है ना, तो सब चाहिए। हेलो भाई शर्मा जी, क्या हाल है? कैसे हो आप? ये माइक को आप अनम्यूट कर लो, माइक। अभी आवाज़ आ रही है? हाँ भाई, बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो सर मैं ब्लॉगिंग तो सर 2013 से कर रहा था। अ, 2013? हाँ, 2013 से जब कॉलेज में मतलब मैं आप तो एडमिट। बहुत ही मतलब कि प्रो वाले हो भाई, हमसे भी पहले वाले हो। तो आप तो भाई बड़ा गजब का इन्फॉर्मेशन, कुछ अपना एक्सपीरियंस भाई शेयर करो भाई। तो मैं कॉलेज में था उस टाइम, इंजीनियरिंग कर रहा था। तो हम्म। वेबसाइट डेवलपमेंट का थोड़ा सा शौक था, तो प्रोग्रामिंग सीखने लगा और पीएचपी से स्टार्ट किया था। तो जो हम्म। पहली वेबसाइट थी वो मेरी पीएचपी पे ही थी। मतलब मैं सोच रहा था कि जो हम्म। कोडिंग मैं सीख रहा हूँ, मैं लोगों को मतलब उसमें डालता था। मतलब पर्पस कोई हम्म। पैसा कमाने का नहीं था, बस ये था कि मेरी एक साइट हो पर्सनल, ताकि लोग मुझे जाने बस। तो हम्म। साइट वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट हुई। सेम। बिल्कुल सेम पर्पस था, मतलब मैं भी ब्लॉगिंग फील्ड में यही सोच करके मैंने अपना आई एम रोज बुक करा था कि यार मैं वेबसाइट बनाऊंगा और लोग हम्म। मुझे जाने, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मेरा वेबसाइट रहेगा तो एक इमेज अच्छा बनेगा और मेरा थोड़ा सा जल्दी सिलेक्शन होने का चांस बनेगा। बताइए, तो कंटिन्यू करिए। वैसे स्टार्ट किया, बट बीटेक कंप्लीट जब हुई तो मतलब वो चली नहीं साइट। बस वैसे मतलब जो भी पोस्ट मैं सीखता था उसमें वैसे डाल दिया। मतलब कोई एसईओ का कुछ नॉलेज नहीं, कोई इमेज का कुछ नहीं। बट जब बीटेक कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट और अच्छे से सीखने लगा। तो जॉब करते करते समझ में आया ना कि मतलब जो क्लाइंट के लिए हम साइट बना रहे हैं वैसी साइट खुद अपने लिए भी बना देते हैं। चाहे वो ब्लॉग की हो या टूल्स की साइट हो, जैसे ई कॉमर्स के लोग हम्म। बनवाते थे मेरे से। तो मैं हम्म। फिर वैसे ही टूल्स साइट बनाने लगा। तो सबसे पहले मैं उस टाइम फॉन्ट जो भैया फैंसी फॉन्ट वाला जो टॉपिक बता रहे थे, हम्म। मैं उस पे बनाना हम्म। स्टार्ट किया था। बट वो रैंक नहीं हुआ। रीज़न उसका ये था कि मुझे एसईओ बिल्कुल भी नहीं आती थी। बस मैंने साइट हम्म। बना देता था टूल्स पे और उसमें डाल देता था गूगल पे। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। हम्म। बट धीरे-धीरे 4 साल में थोड़ा-थोड़ा सीखते-सीखते जब मैं गया तो कुछ साइट मतलब कुछ अ, रैंक होने लगी। एक साइट मैंने बनाई थी सबसे पहले, मेरी अच्छी चली थी वो थी नेम जनरेट करने का। जैसे यूएसए वगैरह में हम्म। लोग पेट के लिए नेम सर्च करते हैं। तो उसमें जहाँ मैंने बनाया हम्म। था कि आप वर्ड डाल दो कितने वर्ड का चाहिए और हम्म। ए से स्टार्ट करना है या बी से स्टार्ट करना है, वो मैंने टूल्स बनाया था। वो टूल्स मेरी अच्छी चली थी। बट जब एडसेंस अप्रूवल का जब टाइम आया तो फिर साइट वो डाउन होने लगी और फिर वो लास्ट हम्म। में बंद हो गई। उसके बाद हम्म। मैं एक यूएस नीश पे ही काम करना स्टार्ट किया। अ, अ, एक ब्लॉग स्टार्ट किया था। वो साइट मेरी हम्म। अच्छी रैंक की और उस साइट से मेरी कम से कम मंथली 60,000 के अर्निंग होती थी। जो ट्रैफ़िक हम्म। थी वो लगभग 1000 से 1200 ही ट्रैफ़िक थी। बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं आता था। 1200-1500 ट्रैफ़िक पर डे का मेरा आता था। ईज़ोइक से मैंने उसको मोनेटाइज़ किया हुआ था। वो साइट मेरी अच्छी चली, मतलब 2-3 साल अच्छी चली, उसमें मैंने लाखों रुपए छापे। और उसके बाद फिर गूगल का अपडेट आया कोर वाला और वो सब साइट खत्म हो गई। हम्म। लेकिन उसमें हम्म। एक चीज़ में सीखने को क्या मिली जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मेरी गूगल साइट जब वो हिट की, तो ट्रैफ़िक अचानक से डाउन हो गया। मतलब 1400 से 1200 ट्रैफ़िक जो आती थी वो 400-500 आने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद फिर गूगल का एक और अपडेट आया। उसमें गूगल ने मैनुअल एक्शन ले लिया और साइट गूगल को पूरी तरह से हटा दिया। हम्म। रीज़न उसमें क्या था, जो साइट डीरैंक करने का जो गूगल का रीज़न था, वो था कि मैं जो कंटेंट था वो इंग्लिश में था, मतलब ब्लॉग इंग्लिश में था, तो मैं गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करता था, उसको हिंदी में कंटेंट लिखता था और फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करता था। तो उसमें कई बार ग्रामेटिकली एरर बहुत ज़्यादा थे, मतलब स्टार्टिंग के हम्म। पोस्ट हो जाते हैं, उसमें 250-300 ही पोस्ट मैंने लिखे थे। लेटेस्ट जो 100 पोस्ट थे वो ठीक थे, मतलब वो मैंने ग्रामेटिकली जो एप्लीकेशन एक आता है फ्री वर्जन वाला, वो मैं यूज़ करने लगा था, तो कुछ ग्रामर ठीक था। लेकिन जो पहले के पोस्ट थे वो बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकली एरर थे, तो उसकी वजह से मेरा जो साइट थी वो गूगल ने डिरैंक करना स्टार्ट कर दिया और उसको पेनलाइज़ भी कर दिया। लेकिन जब गूगल ने पूरी तरह मेरी साइट को बंद कर दिया, गूगल पे मतलब अब नहीं, अभी भी नहीं दिख रही हो, फिर भी मेरे वेबसाइट पे 400-500 ट्रैफ़िक आता था। तो मुझे तो हम्म। पहले समझ ही नहीं आया कि ट्रैफ़िक आ कहाँ से रहा है। फिर मैंने जब एक हम्म। दिन चेक किया कि सोर्स इसका चेक किया गोनाड्री से, तो बिंग से ट्रैफ़िक आ रहा था। तो उस हम्म। साइट पे अभी भी बिंग से मुझे 400-500 का ट्रैफ़िक पर डे का आने लगा। मतलब अब मैं फिर से उस पे काम करने लगा हूँ, क्योंकि गूगल ने ब्लॉक कर दिया तो बिंग से मेरी ट्रैफ़िक अभी भी आती है। तो अभी मेरा उसमें $100 से $150 तक अभी मेरा साइट बन रही है। फिलहाल हम्म। मैं अभी टूल्स वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। एक मैंने कैलकुलेटर साइट बनाई है, जिस पे मैं काम करना स्टार्ट किया हूँ। तो गूगल में वो तो बहुत धीरे-धीरे रैंक कर रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन है। बट बिंग में वो सर्च जल्दी, मतलब फास्टेस्ट कर रही है और अभी भी मेरा 60-70 विजिटर डेली का आ जा रहा है। बट मैंने भी मोनेटाइज उसको नहीं करा हुआ है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा-सा वेट है कि कम से कम 200 या 300 ट्रैफ़िक आने लगे, कम से कम एटलीस्ट $2 या $3 बनना स्टार्ट हो। फिर मैं उसको मोनेटाइज़ करना की कोशिश करूँगा।
ब्लॉग तो सर मैंने बहुत बनाया है, बट ये है कि बहुत सारे फेल हो गए, जिसमें से 2 ही 3 जो हैं सक्सेस हुए, और उनके साथ जो अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी जो साइट जो भी चला रहा हूँ मैं, यूएस बेस्ड वाली साइटें हैं। इंडिया के साइट पे अभी तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये इसके बारे में आप मतलब थोड़ा सा लोगों को गाइड करो कि ये जो लोग सोचते हैं ना कि मैं पहले ही ब्लॉग बनाऊंगा और उससे मैं लखपति बन जाऊंगा, तो उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, बहुत सारे ब्लॉग फेल करवाए, तो क्या रहता है सक्सेस रेशियो, मतलब कितने ब्लॉग हमें बना करके फेल करने पड़े? लोगों को यही क्वेश्चन रहता है ना, लोग तो माइंड में यही कि आप पहली वेबसाइट बनाएंगे और बस भाई अकाउंट में पैसे आने शुरू। देखो भाई, पहली साइट आपकी तभी रैंक करेगी जब आप अच्छे से प्लानिंग के साथ चल रहे हो, ठीक ना? और ऐसा बहुत कम पॉसिबल है कि आप पहली बार ही कीवर्ड रिसर्च कर लिए, एक वेबसाइट बना लिए और ब्लॉग पोस्ट लिख दिए और वेबसाइट आपकी सक्सेस हो जाएगी। बहुत कम चांस, मतलब 100 में एक कोई लक बाई चांस ऐसा हो गया तो हो गया, वरना मोस्टली लोग फेल करेंगे। और वो फेल एक्चुअली फेल नहीं होता है, वो आप सीखते हो। जब आप फेल करते हो तो समझ में आता है कि आप, जैसे मैं पता है जो मेरी साइट थी यूएस बेस की, जो उसमें मेरा अच्छी खासा अर्निंग होता था, तो उसमें मेरी गलती यही थी कि मैंने स्टार्ट किया जब पोस्ट लिखना, तो मैं बस ऐसे लिखता था कि मतलब हिंदी में लिखा और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डाल दिया। मेरे हिसाब से तो सही था वो, मैं ट्रांसलेट कर ही रहा इंग्लिश में, लेकिन वहाँ पे गलती था कि ग्रामेटिकली एरर था। जब गूगल ने जब एनालाइज़ किया, उन्होंने चेक किया पुराने पोस्ट को, तो उसमें लिखा गया यार मैंने क्या लिख दिया है? मैंने कुछ भी लिख दिया है, मतलब कुछ भी लिख दिया था। उस टाइम रैंक कर गई थी लक बाय चांस, बट आज वो पेनलाइज़ कर दिया। तो भाई यदि आपकी साइट रैंक हो भी जाती है, यदि आप सही से काम नहीं कर रहे हो, नहीं सीखे हो चीज़ों को, तो आज नहीं तो कल वो साइट आपकी बंद होनी है। तो भाई पहली बार आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में सक्सेस हो जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, 1 साइट, 2 साइट, 3 साइट। बस आप ये रहो कि स्टार्ट करो, और जो आपको लगता है कि आप जो सीख रहे हो, यूट्यूब से सीख रहे हो या किसी ब्लॉग पोस्ट से सीख रहे हो, उसको आप अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करो। लेकिन हाँ, जो ट्रस्टेड लोग हैं, जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में अच्छे से, उनकी साइट आप, उनकी यूट्यूब चैनल्स देख रहे हो या फिर उनके ब्लॉग पढ़ रहे हो, तो उनके साथ आप उनके सीख से उनके काम करो, सीख के। और फेल होने का मत डरो। यदि ब्लॉगिंग फील्ड में आ रहे हो भाई, थोड़ा टाइम लेके आओ अच्छे से और काम करते रहो, ठीक ना? ये नहीं कि यदि आप फेल हो जाते हो तो छोड़ दो, या फिर आप ये रहे कि रैंक नहीं कर रहा है तो छोड़ दो। बस कंटिन्यूअसली आप उस पे काम करते रहो, अपना बेस्ट टू बेस्ट दो और हमेशा इम्प्रूव करते रहो। चाहे ब्लॉगिंग हो या फिर डेवलपमेंट का कोई भी फील्ड हो भाई, हमेशा तो इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूरी है। तो यही कहूँगा कि तो जैसे कि ये ब्लॉगिंग वाली फील्ड में जब आप आए थे ना, तो मतलब कि पहली वेबसाइट चलने में और पहला इनकम जनरेट होने में कितना समय लग गया आपको? पहली जो इनकम जनरेट होने मुझे तो सालों लग गए थे, और हम्म। जनरेट होने के बावजूद भी जो है कि मेरे अकाउंट में आने में कम से कम 3-4 महीने लग गए, क्योंकि वो कुछ हम्म। बैंक का इशू फँस गया था और बाकी चीज़ें। मतलब साल भर तो लग ही गए थे। फर्स्ट मेरी हम्म। साइट जो मेरी फर्स्ट जो इनकम थी वो मेरी प्रोग्रामिंग वाली साइट की थी। फर्स्ट तो जो कॉलेज हम्म। टाइम जब स्टार्ट किया था तो बंद हो गई, कॉलेज खत्म होते-होते। लेकिन फिर जब मैंने स्टार्ट किया उसको, जब मैं जॉब कर रहा था, तो उस टाइम मैं प्रोग्रामिंग के रिलेटेड मैं वेबसाइट बनाया हुआ था। तो वेबसाइट अच्छे से रैंक किया, उसमें कुछ अर्निंग होती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि फर्स्ट मंथ ही मेरी एक $100 हो गई थी, वो कुछ $10, $15 होने लगी थी, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे वो $100 तक पहुँची थी। और तो मैं कहूँगा कि साल भर मुझे लग गए थे, कम से कम $100 कमाने में ही। लेकिन हाँ, ये था कि मैं जॉब चल रहा था तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये था कि चलो कहीं से न कहीं से इनकम आ रही है। तो अभी मतलब आप जॉब के साथ ब्लॉगिंग कर रहे हो या फुल टाइम इस फील्ड में आ गए हो? नहीं, मैं फुल टाइम, जब ये लॉकडाउन था उसके पहले मैंने जॉब छोड़ दिया था, उसके बाद। और उसके बाद से मैं अभी फुल टाइम ब्लॉग पे ही करता हूँ और कुछ-कुछ फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। बट फ्रीलांसिंग समझ लो कि हमेशा नहीं मिलता, क्योंकि फ्रीलांसिंग का प्रॉब्लम ये है कि आपको पहले प्रोजेक्ट ढूँढो और फिर उसको काम हम्म। करो, फिर क्लाइंट से पैसे निकलवाओ, ठीक है? तो मुझे लगता हम्म। था कि यदि इसमें हम एक बारी ब्लॉग लिख देते हैं, ब्लॉग हमारा रैंक हो जाता है, एक बारी हम कुछ हार्ड वर्क कर देते हैं, फिर हमारा पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाता है। यदि मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर भी चला जाऊँ, तभी मेरा इनकम बनता रहता है। बट फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग में, के केस जॉब में में ऐसा नहीं है। पॉसिबल नहीं। फ्रीलांसिंग के केस में अगर आपने प्रॉपर टीम बना रखी हुई है ना, तभी आप जो है उसको छोड़ करके जा सकते हो। बट फ्रीलांसिंग में अगर जैसे है कि आपने प्रोजेक्ट ले रखा है, उस पर काम कर रहे हो, डेली आपको क्लाइंट को अपडेट देना है, तो उसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम हफ्ते भर के टूर पे निकल गए कहीं। बिल्कुल। ये थोड़ा सा इशू है। बट हाँ, स्टार्टिंग के टाइम पे फ्रीलांसिंग में ये बस यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है कि आपको तुरंत का तुरंत पैसा मिलेगा। ब्लॉगिंग में क्या है कि कोई टाइम नहीं है, लिमिट नहीं है टाइम की कि आज अभी काम करना स्टार्ट करो, अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट करो। आपको साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। बट हाँ, आपके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट किया किसी चीज की ना, एसईओ की, तो आप फ्रीलांसिंग में भाई किसी को सर्विस प्रोवाइड करके आप महीने भर में ही कमा सकते हो। बस ये एक वहां पर बेनिफिट मिल जाता है। बिल्कुल, इस बिल्कुल सर। तरीके से जो चीज है वो काम करती है। बाकी बाकी मैं आपसे अगर थोड़ा सा वैसा पूछना हूँ मोटा मोटा, तो ब्लॉगिंग ने आपकी लाइफ में क्या बदलाव करा हुआ है?
ब्लॉगिंग में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलाव बदलाव की हैं। एक तो टाइम का, मतलब मैं बिल्कुल फ्री हूँ हुँ, अभी। हुँ, जैसे अभी मैं चाहूँ तो दिन में काम करता हूँ, मन चाहे तो रात में हुँ, काम कर लेता हूँ। और दूसरी हुँ, चीज़ है कि पैसे को लेके, मतलब किसी के सामने हुँ, ये नहीं रहता है कि भाई फ्रीलांसिंग मैंने ₹10,000 का साइट बनाया, तब मुझे कब दोगे हुँ, पैसे? मेरा जो हाँ, 27 तारीख का ये पैसा आता है तो इस वक़्त मुझे ट्रांसफ़र कर देता है पैसा, जो भी इनकम बनता है। हुँ, तो हुँ, मेंटली भी थोड़ा-सा फ्री रहता हूँ, तो पैसे को लेके भी और टाइम को लेके ये चीज़ें फ्री हैं। तो ब्लॉगिंग काफ़ी चीज़ें देती हैं, बट यही है कि आपको सही से इसमें बस काम करना रहेगा और रेगुलर काम करना पड़ेगा।